तो मान लो मंदिर था और 1000 साल पहले उसको तोड़ के कुछ बना, तो उन मंदिरों ने या मजारों ने या मस्जिदों ने या गुरुद्वारों ने या मान लो चर्चों ने मानवता का कितना भला कर दिया, जो आज तुम उन्हें ढूंढ रहे हो। अगर वो इतने ही उत्तम पवित्र थे और इतना ही मानव कल्याण के लिए मंदिर बने थे, तो ये भारत क्यों गुलाम रहा इतने सालों? विकास जो है एआई के जरिए कहाँ पहुंच गया है। इनको मंदिर ढूंढने से फुर्सत नहीं है। में तो ये भी खतरा है कि जब ये एक्सपोज हो गए हैं, जब इनका ये एसआईआर और इस तरह की जो खुले में राहुल गांधी ने एक्सपोज किया है, तो मरता क्या ना करता। अब ये सरकार कहीं पर कोई अटैक ना करवा दे, कहीं पर कोई आतंकवादी हमला ना हो जाए, कहीं पर कोई और भयंकर ऐसा कुछ ना हो जाए कि सारी अटेंशन वहां डाइवर्ट हो जाए। जनता को मेन मुद्दों से भटकाकर, उनका ध्यान हटाकर मंदिर मस्जिद के मुद्दों में उलझा दें और कोई ऐसा भयंकर उपद्रव करवा दें कि मारकाट मच जाए। ऐसे रेशियल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बिना सरकारों की शय के, बिना सरकारों की मर्जी के नहीं होते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक भीड़ फतेहपुर में आती है और मकबरे पर हमला बोल देती है और कहा जाता है कि ये जो है ये मंदिर है और जमकर उत्पात मचता है और ये मुद्दा जो है गरमा जाता है वोट चोरी के बीच। और देश भर में वोट चोरी पर बवाल मचा हुआ है और इस बीच जो है मकबरा का मामला जो है फतेहपुर में सामने आता है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शारदा दीक्षित जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और देश भर के तमाम जो गतिविधियां हैं, जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उन पर अपनी आवाज जो है अपनी आवाज बुलंद करते हैं। सबसे पहले मैडम आपका स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत कैसे देख रहे हैं मैडम, मकबरे में एक भीड़ आती है हिंदू संगठनों की और फिर वो धावा बोल देती है, झंडा भी फहराती है भगवान। देखिए, जिस तरह से बीजेपी या वर्तमान सरकार घिरी हुई है, लोगों की समस्याओं का समाधान तो कर ही नहीं पा रही थी, लेकिन उसके साथ ही अब वो किस तरीके से सत्ता में बने रहने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाई है और किस तरीके से वो वोट चुराकर, अर्थात इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से पर्सनल बनाकर, इलेक्शन कमीशन देश का इलेक्शन कमीशन नहीं रहा, वो एक न्यूट्रल बॉडी जो संविधान में व्यवस्था की गई थी कि कुछ पद ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यूट्रल वे में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के देश की लोकतंत्र की रक्षा के लिए सदैव ऐसा कार्य करेंगे कि वो झुकाव दिखाई ना दे कि वो सत्ताधारी दल की सेवा कर रहे हैं या वो किसी विपक्ष के साथ खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इलेक्ट्रल ये जो हमारा सिस्टम है वो उनकी रक्षा करने के लिए इनको पहरेदार बनाया गया था, लेकिन अब हो रहा है उल्टा। अब अगर हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से सत्ता के साथ सत्ता का एक तरह से चुना हुआ प्रतिनिधि बन गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन होता है चुनाव के लिए एक व्यवस्था बनाई जाती है कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक विपक्ष का नेता और एक सत्ताधारी दल का, लेकिन उसको तुरंत बदलकर वर्तमान सरकार के जो हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, 3 सदस्यीय जो प्रतिनिधि जो ये बनती है कमेटी, उसमें 2 सत्ताधारी दल के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और एक विपक्ष का नेता, उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया जाता है। सीधे सीधे साफ पता चलता है कि जिसको चुना जाएगा उसी व्यक्ति को चुना जाएगा जो उनके मुट्ठी में बंद होगा और जो उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करेगा। चाहे राजीव कुमार थे, चाहे ज्ञानेश कुमार है और चाहे कोई और आ जाए, उसको मनोनीत करने का काम एक तरह से कर रहा है सत्ताधारी दल, प्रधानमंत्री। अब उन्हीं की सेवा में उन्हीं को स्थायित्व प्रदान करने के लिए चुनाव में धांधली की जाती है। अब धांधली का जब रिजल्ट सामने आता है, धांधली का जब पता चलता है, भंडाफोड़ होता है राहुल गांधी के एक्सपोजर से, तो ये घबरा जाते हैं। अब घबराहट में ये क्या क्या ना कर बैठे। अब ये फतेहपुर के मकबरे पर चढ़कर जिस तरीके से बवाल काटे हैं, जिस तरीके से हथौड़े चलाए हैं, जिस तरीके से वहां पर नारे लगा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं बीजेपी के नेता खुद। और जब ये तो कह रहे हैं कि ये मंदिर था, ये बहुत पहले मंदिर था जो आज मकबरा बन गया। अब हम कहें कि भाई बहुत पहले तो ये देश पूरा का पूरा आदि मानव की वो थी, अपना शरण स्थली था, आदि मानव का पूरा ये था। तो क्या आज या माने कि भाई बौद्धिस्टों की धरती थी, या मान लो हम कहें कि भाई उससे पहले
तो क्या क्या इनके पास सबूत है कि भाई ये मंदिर था कि मस्जिद थी कि भाई मजार था कि क्या था? और अगर था तो मान लो मंदिर था और 1000 साल पहले उसको तोड़ के कुछ बना, तो उन मंदिरों ने या मजारों ने या मस्जिदों ने या गुरुद्वारों ने या मान लो चर्चों ने मानवता का कितना भला कर दिया, जो आज तुम उन्हें ढूंढ रहे हो। अगर वो इतने ही उत्तम पवित्र थे और इतना ही मानव कल्याण के लिए मंदिर बने थे, तो ये भारत क्यों गुलाम रहा इतने सालों? क्यों अंग्रेजों ने पैरों तले रौंदा? क्यों ये विकसित मानव, विकसित विश्व के सामने घुटनों पर आज भी किस स्थिति में भारत जी रहा है? हम मंदिर ढूंढ रहे हैं और सभ्यता एआई के जरिए, विकास जो है एआई के जरिए कहाँ पहुंच गया है। इनको मंदिर ढूंढने से फुर्सत नहीं है, क्योंकि ये सत्ता से चिपके रहकर ही चाहते हैं कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जवाब न देने पड़े कि भाई समस्याएं तो विकराल रूप धरती जा रही हैं, बेरोजगारी अपने एक्सट्रीम उसमें पहुंच गई है। जब ये अभी पीछे इसके एसएससी के एग्जाम के लिए बच्चे किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे और किस तरीके से उनको मारा है, किस तरीके से टीचर्स को बेइज्जत किया है, उनके साथ कब थमेंगे मैडम? संभल होता है, उसके बाद ज्ञानवापी होता है, फिर वो औरंगजेब की कब्र खोदी जाती है, अब फतेहपुर आ गया है। ये होता रहेगा। कब तक होता रहेगा? जब तक पूंजी की सेवक सरकारें पूंजीवाद को कायम रखने के लिए लगातार सत्ता में बनी रहेंगी, तब तक ये होते ही रहेंगे। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि अकेली ये बीजेपी कर लेगी या कोई एक पार्टी इसको निपटा देगी। सत्ता में जो भी दल जाएगा वो कॉर्पोरेट की हेल्प से जाएगा। कॉर्पोरेट उनको कहेगा जनता को उलझा के रखिए, जनता की समस्याओं का समाधान। ये पूंजीवाद इस मुकाम पर पहुंच गया है कि आज जनता की समस्याओं का समाधान इसके पास बिल्कुल नहीं है। और इस व्यवस्था के परिवर्तन के बिना, व्यवस्था को उखाड़ फेंके बिना जनता अपनी समस्याओं का समाधान नहीं पा सकती। जनता को मंदिर मस्जिद में उलझा के रखा जाएगा। और अब हमें तो ये भी खतरा है कि जब ये एक्सपोज हो गए हैं, जब इनका ये एसआईआर और इस तरह की जो खुले में राहुल गांधी ने एक्सपोज किया है, तो मरता क्या ना करता। अब ये सरकार कहीं पर कोई अटैक ना करवा दे, कहीं पर कोई आतंकवादी हमला ना हो जाए, कहीं पर कोई और भयंकर ऐसा कुछ ना हो जाए कि सारी अटेंशन वहां डाइवर्ट हो जाए। अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ही ये फतेहपुर के मजार को तोड़ने के लिए उस पर चढ़ गए हैं। और उसको इतना पुराना मकबरा, अरे तुम्हें ये शर्म नहीं आ रही है कि कोई धरोहर है, कोई तुम्हारी धरोहर है? जैसे औरंगजेब की कब्र भी धरोहर में शामिल कर दी गई थी, ये मकबरे भी धरोहर है हमारी। हमारी पुरानी धरोहर को तुम इस तरह पैरों तले रौंदोगे। पर्पज सिर्फ एक ही है कि जनता को मेन मुद्दों से भटकाकर, उनका ध्यान हटाकर मंदिर मस्जिद के मुद्दों में उलझा दें और कोई ऐसा भयंकर उपद्रव करवा दें कि मारकाट मच जाए। बीजेपी जिला अध्यक्ष का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एसपी को धमका रहे हैं कि ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि तुम गोलियां चलवा दोगे। हाँ बिल्कुल, मैंने भी देखा वो वीडियो। और इससे साफ पता चल रहा है कि अब सरकार के शय पर ही ये सारी कार्रवाई हो रही है। नहीं, सरकार ने तो कहा सदन में जो विधानसभा चल रहा है यूपी में, उसमें तो कहा कि इसमें सरकार का क्या रोल है? कुछ नहीं रोल है, मैंने आरोपियों का नाम दर्ज कर लिया है। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें योगी जी जब वो नाम पढ़ने जा रहे हैं कि 100 से ज्यादा कल्प्रिट्स को हमने नामजद किया है, जैसे ही वो नाम पढ़ने लगते हैं, मोदी ना ये योगी उनको नीचे हाथ मार देते हैं, उनको इशारा कर देते हैं कि चुप, और वो चुप हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? सरकार नहीं चाहती कि इनके लोग जो उपद्रव मचाए हैं, बीजेपी के जिले अध्यक्ष का नाम सार्वजनिक रूप से मीडिया में ना जाए। तो ये क्या सरकार का शय नहीं है? सरकार चाहती है। सरकार के अलावा देखिए, इस दुनिया का इतिहास गवाह है कि जब जब सरकारों ने चाहा है तब तब माइनॉरिटी के खिलाफ, चाहे वो दलितों के खिलाफ, चाहे वो किसी भी देश में किसी भी ऐसे रेशियल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बिना सरकारों की शय के, बिना सरकारों की मर्जी के नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि मशीनरी उनके हाथ में है, पूरी प्रशासन उनके हाथ में है, पुलिस उनके हाथ में है, आर्मी उनके हाथ में है। वो 1 मिनट में उन चीजों को रुकवा सकते हैं, किसी को किसी की मौत नहीं होने दे सकते। क्योंकि क्यों हम सरकारें चुनते हैं? सबसे बड़ा काम तो सेफ्टी और सुरक्षा होता है हमारा। अच्छा, हिंदू संगठन जो फतेहपुर में जो बवाल हुआ, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बकायदा, और उसके बाद ये बवाल होता है और बकायदे टाइम दिया जाता है। हाँ। तो इसमें मुस्लिम पक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये पुलिस ने कुछ नहीं किया, वो हाथ पे हाथ धरी रही। हाँ, पुलिस ने पूरा
वहां पर अपना डेरे डाल रखे थे। प्रोटेक्शन मकबरे का नहीं हो रहा था, माइनॉरिटी का नहीं हो रहा था, प्रोटेक्शन हो रहा था हुड़दंगियों का। प्रोटेक्शन हो रहा था उन जो धर्म के नाम पर जॉम्बीज, जिनके दिमाग नहीं बचे हैं, वो चलती फिरते जॉम्बीज हैं, जिनके दिमाग को धड़ से अलग कर दिया गया है और केवल वो उपद्रवी बनकर रह गए हैं। उन जॉम्बीज को बस एक बार उद्देश्य दे दिया जाता है कि तुम जाओ और आज वहां पर अटैक करो, जिससे कि मुस्लिम पक्ष भी, क्योंकि वहां पर भी जॉम्बीज मिल जाएंगे, उस पक्ष में भी मिल जाएंगे, ये जब करेंगे तो उसका रिटेलिएशन होगा, उसकी प्रतिक्रिया होगी और उस प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप दंगे होंगे, उपद्रव होंगे, मारकाट मचेगी और फिर सरकार को बहाना मिल जाएगा जेलों में ठूसने का। एक तरफ जब अभी पीछे एक हुआ था, पिछले साल एक उपद्रव में जो नामजद लोग थे जिनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हुई, उनके नाम खुद योगी पढ़ रहे थे विधानसभा में, जिनमें एक माइनॉरिटी का था और एक यादव था। हाँ, तो उसमें दोनों के नाम बड़ी, और हमारे तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कपड़ों से पहचानिए, है कपड़ों से पहचानते हैं, ये नामों से पहचानते हैं उपद्रवियों को, लेकिन अपने उपद्रवियों को ये शह देते हैं, अपने उपद्रवियों को ये रास्ते देते हैं, अपने उपद्रवियों को ये इस्तेमाल करते हैं कि मेन मुद्दों से जो हाहाकार मचा हुआ है वोट चोरी का, जो एसआईआर को लेके हो रहा है पूरे देश में थू थू, उस सब से ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरह की वारदात कहीं पर भी तैयार रही है, पता नहीं कहां पर क्या हो जाए। ये हिंदू संगठन के लोग जब मंदिर खोज रहे हैं, आप भी एक ब्राह्मण महिला है, तो आपको मंदिर नहीं चाहिए? देखिए, मैं आपको बिल्कुल खुले में कहती हूँ कि ना मैं अपने ठप्पा लगवाना चाहती ब्राह्मण होने का और ना ही मैं ठप्पा लगवाना चाहती हिंदू होने का। मैं एक इंसान हूँ और इंसानियत की आवाज बुलंद करने के लिए हम सामाजिक जीवन में हैं। हमें किसी चीज से कोई, देखिए धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, कोई मंदिर जाए, कोई मस्जिद जाए, चर्च जाए, गुरुद्वारा जाए, बौद्ध मठ में जाइए, इससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। मेरा दिल करे मैं जाऊं, मेरा दिल करे मैं नहीं जाऊं। अगर मैं नहीं जाती हूँ कहीं पर भी, ये भी मेरी चॉइस है और इस चॉइस को बनाए रखना सरकार का काम होता है। एक धर्मनिरपेक्ष सरकार की जिम्मेदारी होती है, जो कि हमारे संविधान का पहला मूल्य है, उस धर्मनिरपेक्षता को बचाए रखना, जिसका इन्होंने कबाड़ा कर दिया है, जिसको इन्होंने कचरे के डब्बे में डालने का एक प्लान कर लिया है कि सेकुलरिज्म और वो हटा देंगे हम संविधान से, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म हटा देंगे, मतलब संविधान की आत्मा को निकालने का इनका प्रयास चल रहा है। और ये पूरे समाज को टुकड़ों में बांटकर, ये टुकड़े टुकड़े गैंग दूसरों को कहते हैं, लेकिन ये खुद टुकड़े टुकड़े गैंग है, सत्ता में बने रहने के लिए ये समाज के, देश के टुकड़े करने में नहीं हिचकते। तो फतेहपुर मकबरा में जो है वो बवाल होता है और वहां पर उपद्रवी जमकर तांडव करते हैं। विपक्ष का कहना है कि जो है ये तोड़ो और राजनीति करने वाली जो बात है ये अंग्रेजों से सीखी गई बात है, जबकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है, वो लगातार कार्रवाई कर रहा है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।